Hi guys, thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my channel English Express by राहुल राज। आइए अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो जो अभी बढ़ते हुए कोविड केसेस हैं फिर से स्टार्ट हो गया है उसके रिगार्डिंग है। देखते हैं और समझते हैं। एक नया वेरिएंट आया है उसके रिगार्डिंग क्या मतलब एडवाइजरी है सरकार की, वो सब भी देखते हैं समझते हैं। WHO ने क्या कहा है वो भी समझेंगे और उसका नाम है JN1 सब वेरिएंट। तो जो नया आइडेंटिफाई किया गया वेरिएंट है, एक प्रकार है कोविड का, उसका नाम क्या है JN1। मुझे लगता है इसका फुल फॉर्म जूनियर होगा बट आई एम नॉट वेरी श्योर। आप चेक करके हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका पूरा नाम क्या है। देखते हैं हेडलाइन। हेडलाइन है कोविड केसेस ऑन द राइज, सेंटर इश्यूज एडवाइजरी टू स्टेट्स फॉर स्ट्रिंजेंट विजिल। विजिल मतलब क्या होता है निगरानी, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर और एडवाइजरी मतलब सलाह या फिर दिशा निर्देश। तो कोविड का जो केस बढ़ रहा है, कोविड केसेस ऑन द राइज, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए केंद्र ने जारी किया है सलाह या फिर दिशा निर्देश राज्यों को। किस चीज के लिए? ताकि वो कठोर निगरानी बरकरार रख सके जो अभी तक चल रहा है, राइट, ताकि केसेस ज्यादा ना बढ़े, फिर से अनकंट्रोल्ड ना हो। तो देखते हैं आर्टिकल, करते हैं फॉन्ट को बड़ा। ओके। Amid a surge in COVID-19 cases globally, including in India, the center on Monday issued an advisory to states urging them to closely monitor and stay vigilant. Amid मतलब के बीच में या फिर इन सब के मध्य। किसके मध्य? एक सर्ज है, एक बढ़त है कोविड-19 के केसेस में, है ना। कोविड-19 का एक प्रकार आ गया है JN1, उसके कारण से क्या हुआ है केसेस में फिर से बढ़ोतरी हो गई है दुनिया भर में, ग्लोबली दुनिया भर में, इंक्लूडिंग इन इंडिया, जिसमें कि भारत भी सम्मिलित है। मतलब दुनिया भर में तो बढ़ ही रहा है, भारत में भी कोविड-19 केसेस क्या हुए हैं, बढ़ने लग गए हैं। द सेंटर ऑन मंडे इशूड एन एडवाइजरी टू स्टेट्स, तो केंद्र ने सोमवार को राज्यों के लिए एक निर्देश जारी किया। अर्जिंग मतलब आग्रह करते हुए उन लोगों को टू क्लोजली मॉनिटर किया, आप बहुत बारीकी से इस चीज का ध्यान रखें, एंड स्टे विजिलेंट, और चौकन्ने रहें, राइट। विजिलेंट मतलब क्या होता है? चौकन्ने बने रहना। तो केंद्र ने बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए राज्यों को यह निर्देश दिया कि आप अपने जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो भी जांच परख की चीजें हैं, उसको और तेज करें, उसको बढ़ाएं, क्योंकि केसेस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। केरला हैविंग आइडेंटिफाइड इंडियाज इनिशियल केस ऑफ द JN1 सब वेरिएंट along with states like Tamil Nadu and Karnataka has implemented various measures to address the escalating outbreak। तो कह रहे हैं कि केरला एक जो हमारा राज्य है जहां पर कि पहली JN1 की जो केस है ना, जो उस तरह सब वेरिएंट मतलब उप संस्करण, मतलब एक किस्म का प्रकार कोविड-19 का, राइट। तो JN1 सब वेरिएंट का पहला केस जो भारत में है वो केरला में आइडेंटिफाई हुआ है, चिन्हित हुआ है, अलॉन्ग विथ स्टेट्स, और भी साथ में जो स्टेट है जहां पर ये केस मिला है वो कौन से स्टेट है? तमिलनाडु और कर्नाटक, जो कि लगे हुए स्टेट हैं केरल से। और ये वहां पर कहा जा रहा है कि हैज इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने लागू किया है, वेरियस मेजर्स, बहुत से बचाव के तरीके, टू एड्रेस द एस्केलेटिंग आउटब्रेक, ताकि इस चीज को, ये जो बढ़ती हुई संख्या आ रही है कोविड-19 की फिर से, उसको रोका जा सके, उसको वहीं पर थामा जा सके, राइट। टू एड्रेस, एड्रेस करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान की बात करना या उस बारे में बोलना। तो उसका समाधान कैसे हुआ? एस्केलेशन मतलब क्या होता है? एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ या फिर एक लेवल से आगे निकल जाना। आउटब्रेक मतलब क्या होता है? एक तरह से फूटना, मतलब बहुत बड़ी संख्या में केसेस का आने लगना। कर्नाटका हैज मैंडेटेड मास्क वियरिंग फॉर इंडिविजुअल्स ओवर 60 एंड दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज। तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में एक नियम बन गया कि जो भी लोग 60 साल से ऊपर के हैं, मतलब जो वृद्ध कैटेगरी में आते हैं, उनको मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। और जो लोग कोमॉर्बिडिटीज का शिकार है, मतलब जिन्हें एक बीमारी के साथ साथ कोई दूसरी बीमारी भी है, मतलब सहरुग्णताएं, जो लोग 2 बीमारी से ग्रसित हैं एक साथ, उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो क्या करें? मास्क पहने। कर्नाटक में द हेल्थ मिनिस्ट्री इन इट्स एडवाइजरी स्ट्रेस द क्रिटिकल नीड टू सस्टेन कंटिन्यूअस विजिलेंस एट ऑल लेवल्स considering the evolving behavior of the COVID-19 virus in Indian conditions and the presence of other common pathogens। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने अपने एडवाइजरी में, अपने निर्देश में इस बात पर जोर दिया, स्ट्रेस किया मतलब जोर दिया, क्रिटिकल नीड ऑफ टू सस्टेन कंटिन्यूअस विजिलेंस,
कि कितना ज़रूरी है सस्टेन करना, बनाए रखना कंटिन्यूअस विजिलेंस, जो हमने अभी तक में निगरानी बना के रखी हुई थी कोविड के लिए, उसको बनाए रखना, उसको बरकरार रखना कितना ज़रूरी है हर पैमाने पर, एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पर, हर स्तर पर, हर पैमाने पर, राइट। कंसिडरिंग द इवॉल्विंग बिहेवियर, इवॉल्विंग मतलब उभरती, मतलब नई नई किस्म की चीज़ों को आना, राइट। तो वो कह रहे हैं कि नई नई किस्म के जो वेरिएंट है कोविड के वो आ रहे हैं, तो उस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें हर स्तर पर क्या करना है, जो हमारी निगरानी है उसको बनाए रखना है। कोविड-19 वायरस इन इंडियन कंडीशंस, तो और ये भी एक चीज़ है कि भारतीय जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारे यहाँ की जलवायु है, जो हमारे यहाँ का वातावरण है, उसमें कोविड-19 का जो वेरिएंट है वो कैसे रिएक्ट करता है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर कॉमन पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब होता है रोगजनक, जो जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई और वो फिर आपके शरीर में दूसरी बीमारी उत्पन्न कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, मतलब रोगजनक। तो जो ऐसा मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कुछ ऐसा वायरस है जो आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया और हमारी बॉडी को ही खाया जा रहा है, या फिर नई नई बीमारियां उत्पन्न कर रहा है हमारे ही शरीर में रहते हुए, हमारे शरीर के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। तो बोल रहे हैं, सरकार ने बोला कि हमें पैथोजेंस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। In a letter to states and union territories, Health Secretary Sudhans Pant underscored the importance of sustained cooperation between the central and the state governments, which has contributed to maintaining a consistently low trajectory. ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जब आप किसी चीज को फेंकते हो हवा में तो वो जो अर्धवृत्ताकार उसका पथ बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, मतलब प्रक्षेप पथ, राइट। तो अब जो सरकार ने लेटर लिखा है, जो पत्र लिखा है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, उसमें हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं सुधांश पंत, उन्होंने लिखा कि कितना ज़रूरी है ये सस्टेन्ड कोऑपरेशन, ये जो हमारे अभी केंद्र और राज्यों के बीच में जो एक कोऑपरेशन, एक भावना है सहयोग की कि हम कोविड-19 के केसेस को एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, राइट। केंद्र आपको सारी मदद देगा जो भी आपको चाहिए है रिसोर्सेस, और स्टेट जो है उसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। उसको बोला गया है कि इसको बहुत ज़रूरी है कि इसको हम आगे बढ़ाते रहें, ताकि जो हमने अभी तक मेंटेन किया हुआ है लो ट्रेजेक्ट्री है ना, कोविड-19 केसेस एक टाइम पर 2021 में बहुत बढ़े थे, उसके बाद से कंसिस्टेंटली कम रहे हैं, तो उसको हम लोग मेंटेन कर सकें, ये हमारे सरकार का मंशा है। ऑन मंडे इंडियाज कोविड-19 एक्टिव केस लोड रोज टू 1828 while one death was recorded in Kerala, where JN1 subvariant has been detected in a woman at the first in the country. तो सोमवार का अगर आंकड़ा देखेंगे तो भारत में जो एक्टिव कोविड का केस है वो कितना है, 1828, और एक मृत्यु हुई थी केरला में। और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि केरला में उसी दिन पहला केस भी पता चला JN1 का, जो नया सब वेरिएंट है कोविड का, जो अपने देश का पहला केस भी है और केरल का भी पहला केस है, एक महिला में केरल में पता चला। It clarified that it is currently unknown if the JN1 subvariant causes different symptoms from other COVID-19 variants, and there is no evidence suggesting increased severity. तो यह भी कहा जा रहा है कि it clarified, उस पत्र में यह कहा गया कि अभी तक ये पता नहीं है कि क्या JN1 सबवेरिएंट जो है, नया कोविड का वेरिएंट जो है JN1, वो उसका सिम्टम, उसके जो लक्षण है वो क्या कोविड-19 के बाकी सारे जो वेरिएंट थे, है ना, जैसे ओमिक्रॉन था पहले, है ना, तो वैसा ही है या कुछ अलग है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एंड देयर इज नो एविडेंस, और अभी तक इसके कोई प्रमाण भी नहीं है सजेस्टिंग इंक्रीज्ड सिवियरिटी की, यह कोई बताए कि JN1 के कारण से क्या हुआ, गंभीरता बढ़ गई हो, है ना, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। साइंटिस्ट अब इस पर काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली इसके साथ ही साथ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द वायरस, कि कैसे ये वायरस अपने आप को फिर से नए रूप में प्रकट कर रहा है, एंड एनकरेज्ड मेंबर स्टेट्स, और जो इसके साथ के राष्ट्र हैं या राज्य हैं, है ना, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, राज्य हैं, उनको उन्होंने यह कहा कि एनकरेज किया कि आप इसके लिए क्या करिए, टू कंटिन्यू रोबस्ट सर्विलेंस, कि आप जो है अपना सर्विलेंस, जो आपकी निगरानी है उसको और बढ़ाइए और तेज करिए, एंड सीक्वेंस शेयरिंग, और जैसे ही आपको कोई जानकारी मिलती है, अगर आपको पता चलता है कि इस वायरस का ये नुकसान है या फिर ये सिम्टम है, उसको आप शेयर करिए। इन अ वीडियो, एक वीडियो के माध्यम से मैरिया वेंकरखोव, WHO की जो कोविड-19 की टेक्निकल लीड है, उन्होंने बताया द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रिसेंट सर्जेज एंड रिकमेंडेड प्रिकॉशंस टू बी टेकन ग्लोबली। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से
जो भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी, और इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे इससे हम बच सकते हैं, उसको भी दुनिया भर के लिए एक वीडियो के माध्यम से बताया। तो दुनिया भर के लोग उसको देख भी रहे हैं और अपने आप को बचाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम लोग भी इस बारे में नज़र रखेंगे कि सरकार क्या क्या गाइडलाइंस देती हैं। जो भी इसमें अपडेट आएंगे मैं आप तक इस तरह के वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा, राइट, ताकि हम सभी लोग सुरक्षित रहें और हमारा हेल्थ इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड ना हो। देखते सारे वर्ड्स का मीनिंग और रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। पहला वर्ड है एडवाइजरी, मतलब सलाह। स्ट्रिंजेंट, कठोर। विजिल मतलब निगरानी। अर्जिंग मतलब आग्रह। सब वेरिएंट, उपसंस्करण मतलब एक प्रकार। कोमॉर्बिडिटीज मतलब सहरुग्णताएं, मतलब आपको एक साथ दो या दो से अधिक बीमारी हो, उसको क्या बोलते हैं, कोमॉर्बिडिटीज। सस्टेन मतलब बनाए रखना। इवॉल्विंग मतलब उभरती। पैथोजेंस मतलब रोगजनक। ट्रैजेक्टरी मतलब प्रक्षेप पथ। वेरिएंट्स प्रकार। सीवियरिटी मतलब गंभीरता, साइमल्टेनियसली इसके साथ ही। और सर्जेज मतलब बढ़त। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूँ आप भी इस आर्टिकल को सीरियसली लेंगे। इसको नए ये जो एक नया वेरिएंट आया है कोविड का, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे और हमें कमेंट्स में लिख करके बताएंगे, राइट। अगर आपको ऐसा कुछ पता है जिनकी तबीयत वगैरह खराब हो रही है तो प्लीज़ उनका जांच कराएं। कोविड का जो भी हमें फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स, और जो भी सरकार के अभी आदेश होंगे वो फॉलो करिए। एंड अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।